साथियों नमस्कार। हमारे जीके स्टडी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल का ओल्ड प्रश्न पत्र। तो साथियों आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गौरलाता, मैनपाट, बंदरगढ़, नंदीराज। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ए, गौरलाता, जो कि बलरामपुर जिला में स्थित है। तो साथियों अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहलाता है शिवरी नारायण, नांदगांठ, राजिम, दुर्ग। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा राजिम। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक स्वर्ण कणों के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है? बोराई, ईब, हौप, जोक नदी। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा बी। तो साथियों अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? बादलखोल, उदयंती, पामेट, तमोर पिघला। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा तमोर पिघला। अगला प्रश्न है, किम्बरलाइट किसके लिए जानी जाती है? हीरा, बॉक्साइट, लौह अयस्क, कोयला। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ए, हीरा। तो साथियों अगला प्रश्न है, भूतापीय विद्युत संयंत्र किस जिले में स्थित है? रायगढ़, बलरामपुर, कोरिया, सरगुजा। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा बलरामपुर। तो साथियों अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में राज्यसभा हेतु सदस्य की संख्या है 3, 6, 5, 9। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 5। और साथियों विधानसभा हेतु सदस्य 90 है और लोकसभा हेतु 11। तो साथियों अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का कौन सा शहर देश का पहला शहर बन गया जिसका अब अपना एंथम है? रायपुर, कोरबा, भिलाई, बिलासपुर। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा भिलाई। तो साथियों अगला प्रश्न है, मुंबई में आयोजित फेमिना मिस इंडिया कॉन्टेस्ट 2018 में फेमिना मिस छत्तीसगढ़ का खिताब किसने जीता? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा सी। तो साथियों अगला प्रश्न है, राज्य में आईटी पर आधारित उद्योगों के लिए किस जिला में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की गई है? राजनांदगांव, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा दुर्ग। अगला प्रश्न है, विश्व के प्रथम रोमेल्टा तकनीकी उद्योग की स्थापना कहाँ की गई है? दंतेवाड़ा, रायपुर, बस्तर, सरगुजा। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा सरगुजा। अगला प्रश्न है, किस त्योहार में राउत लोगों द्वारा पारंपरिक वेशभूषा में रंग बिरंगे परिधानों में लाठियां लेकर नृत्य किया जाता है? मतार, हरतालिका, गौरा, नवाखाई। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ए, मतार। तो साथियों अगला प्रश्न है, किशोर साहू सम्मान किस क्षेत्र में उपलब्धि के लिए घोषित किया गया है? साहित्य, अर्थशास्त्र, समाज सेवा, सिनेमा। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा सिनेमा। तो साथियों अगला प्रश्न है, संयम शुक्ला किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा सी, बैडमिंटन। तो साथियों अगला प्रश्न है, 18वें एशियाई खेलों में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा है? 7वां, 10वां, 9वां, 8वां। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 8वां। तो साथियों अगला प्रश्न है, रायपुर शहर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा रामचंद्र। तो साथियों अगला प्रश्न है, वर्ष 2010 का कौन सा आदिवासी संग्राम बस्तर को अंग्रेजों की दास्तान से मुक्त करने का महासंग्राम था? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा भूमकाल विद्रोह। तो साथियों अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम संकल्पना किसने की थी? पंडित रविशंकर शुक्ल, खूबचंद बघेल, ई राघवेंद्र राव, पंडित सुंदरलाल शर्मा। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा पंडित सुंदरलाल शर्मा। तो साथियों अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित है? दुर्ग, रायपुर, रायगढ़, बिलासपुर। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा रायपुर।
तो साथियों अगला प्रश्न है, शाकंभरी योजना निम्नलिखित में से किस योजना से संबंधित है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ देश में कौन सी स्थान पर है? पहला, चौथा, तीसरा, दूसरा। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा पहला स्थान। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़ मित्र। तो साथियों अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में फिल्म सिटी कहाँ बनाई जा रही है? रायपुर, अटल नगर, दुर्ग, बिलासपुर। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा अटल नगर, रायपुर। अगला प्रश्न है, पर्यटन के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निम्नलिखित में से कौन से उत्सव आयोजित किए जाते हैं? भोरमदेव उत्सव, नागपुर उत्सव, सिरपुर उत्सव, बारसूर उत्सव। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा डी, भोरमदेव उत्सव और बारसूर उत्सव। तो साथियों अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में पहली महिला जज के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा श्रीमती विमला सिंह कपूर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2018 में पद्मश्री अलंकार हेतु चयनित किया गया? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी। तो साथियों अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम ओडीएफ नगर निगम का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? रायगढ़, रायपुर, अंबिकापुर, बिलासपुर। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा अंबिकापुर। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किस जिले को जैविक जिला बनाने की घोषणा की गई है? दंतेवाड़ा, रायपुर, गरियाबंद, दुर्ग। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा गरिया। तो साथियों अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति किससे जुड़ा हुआ है? मत्स्य उत्पादन, फूल उत्पादन, दूध उत्पादन, अंडा उत्पादन। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा दूध उत्पादन। तो साथियों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया है? मथुरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, मुगल सराय। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा मुगल सराय। तो साथियों अगला प्रश्न है, तरुण सागर जिनका सितंबर 2008 को देहांत हो गया किस धर्म के आचार्य थे? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा जैन धर्म। तो साथियों अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ संचार क्रांति योजना किससे संबंधित है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा निःशुल्क मोबाइल वितरण। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां, सरकारी कंपनियां, राष्ट्रीय कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा बहुराष्ट्रीय कंपनियां। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है? शुक्र, सूर्य, चंद्रमा, बुध। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है, मनरेगा के अंतर्गत कितने दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 100 दिन। अगला प्रश्न है, सरकार की आय और व्यय का लेखा जोखा होता है राजस्व, राजपत्र, बजट, कर। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा बजट। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा मुंबई। तो 10 का वह राजा कौन था जिसने हुरों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, डेंगू का कारण है बैक्टीरिया, अमीबा, वायरस, फफूंदी। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा वायरस। अगला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण नहीं है ग्रेफाइट, कोयला, लकड़ी, पेट्रोल। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ग्रेफाइट। तो साथियों अगला प्रश्न है, पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होता है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा सी, एक सवाई। अगला प्रश्न है, कार्बन एक अपरूप है पिनल, हीरा, लोहा, पारा। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा हीरा।
तो साथियों अगला प्रश्न है, वह उपकरण जिसकी सहायता से वायुमंडल की आर्द्रता नापी जाती है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा हाइग्रोमीटर। तो साथियों अगला प्रश्न है, उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा बैटरी। अगला प्रश्न है, वह पदार्थ जो नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित करता है। अम्ल, क्षार, भस्म, लवण। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा अम्ल। अगला प्रश्न है, जीवाश्म की आयु का आकलन किया जाता है कार्बन डेटिंग से। राइट आंसर। तो साथियों अगला प्रश्न है, पंचतंत्र के लेखक है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा युफ्रू शर्मा। अगला प्रश्न है, चंद्रकांता नामक उपन्यास के लेखक कौन है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा देवकी नंदन खत्री। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड मैकाले। तो साथियों अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के अनुसार मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 61 वर्ष, 61वें संविधान संशोधन के अनुसार। तो साथियों अगला प्रश्न है, फुटबॉल के फीफा वर्ल्ड कप का उपविजेता कौन था। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह के धरातल के नीचे झील की खोज की गई है। शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा मंगल ग्रह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है। सिंधु नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी। तो साथियों अगला प्रश्न है, भारत की जलवायु निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होता। मानसून, हिंद महासागर का अस्तित्व, भूमध्य रेखा का सानिध्य, महासागरीय धाराएं। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा डी। तो साथियों अगला प्रश्न है, दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ए। तो साथियों अगला प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि में आर्थिक विकास की गति खाली स्थान हो जाती है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा सी, मंद हो जाती है। तो साथियों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर एवं लघु उद्योग की आवश्यकता है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा सी। तो साथियों अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा महासागर है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा सी, आर्कटिक महासागर। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। गुप्त, नंद, मौर्य, लिच्छवी। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा डी। अगला प्रश्न है, किस घटना के पश्चात गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन समाप्त किया गया। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा डी। तो साथियों अगला प्रश्न है, पुनः समझौता किसके मध्य हुआ था। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा बी, गांधी जी और भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन के विफल होने के फलस्वरूप किया गया था। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा असहयोग आंदोलन। तो साथियों अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण द्वारा और ऊर्जा को भोजन के रूप में रासायनिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा सी, उत्पादक। अगला प्रश्न है, रेशम कीट पालन के अध्ययन को कहते हैं। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा डी, सेरीकल्चर। अगला प्रश्न है, कौन सा जड़ नहीं है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा बी, आलू। तो साथियों अगला प्रश्न है, नारियल का खाने योग्य भाग है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा डी।
तो साथियों अगला प्रश्न है, लोहे के अवयस्क का नाम है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ये सभी। तो साथियों अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है अवतल लेंस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन को जोड़ता है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा मॉडेम। अगला प्रश्न है, गूगल क्या है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा सर्च इंजन है। तो साथियों अगला प्रश्न है, एंड्रॉइड क्या है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा सड़क योजना। तो साथियों अगला प्रश्न है, वर्ष 1943 में स्वतंत्र भारत की आजाद हिंद सरकार की स्थापना की घोषणा की गई थी। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा सिंगापुर में। तो साथियों अगला प्रश्न है, किस अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध होता है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा बी, प्रतिलोम।